एक छोटी सी गुलाबी गुड़िया की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी गुड़िया एक बड़े से गांव में एक सुंदर घर में रहती थी। उसका नाम गुलाबी गुड़िया था। गुलाबी गुड़िया बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। उसके मुख पर हर समय मुस्कान होती थी, जो हमेशा सबके दिलों पर छा जाती थी। गुलाबी गुड़िया जिस बच्ची के पास थी, उसका नाम मीना था। मीना बहुत ही समझदार और दिलखुश लड़की थी, जो अपनी गुलाबी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। एक दिन गुलाबी की मालकिन मीना ने उसे एक अन्य बच्चे को देने का फैसला किया। गुलाबी को अलग होने का डर था, लेकिन उसने अपनी मालकिन मीना की सभी बातों को मान लिया। तय किया कि गुड़िया को किसी जरूरतमंद को दिया जाए। एक आदित्य नाम का लड़का था। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपने सपनों के। उसके पास कोई खिलौना नहीं था। मीना ने देखा कि आदित्य के पास कोई खिलौना नहीं है। उसने सोचा, मुझे अपनी गुलाबी गुड़िया आदित्य को दे देनी चाहिए, इससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। और फिर एक दिन मीना आदित्य के पास गई और कहा कि आदित्य, ये लो मेरी गुलाबी गुड़िया। तुम्हारे पास कोई खिलौना नहीं है ना? अब तुम इसके साथ खेलना और जब मन भर जाए आगे किसी और बच्चे को खेलने के लिए दे देना और खुशियां बांटना। आदित्य गुलाबी गुड़िया को साथ लेकर अपने घर चला गया। उसने उसे प्यार से देखा और समझा कि वह किसी का हिस्सा है, किसी की मदद कर सकता है। धीरे धीरे गुलाबी और आदित्य के बीच एक गहरा बंधन बन गया। वे एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते और साथ में समय बिताते। गुलाबी ने आदित्य को जीवन के महत्वपूर्ण सीख और मूल्यों के बारे में सिखाया। आदित्य ने सोचा कि वह बड़ा होकर बहुत सारी गुड़िया बनाएगा और बच्चों के बीच खुशियां बांटेगा। एक दिन आदित्य ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ दिन रात मेहनत की। उसकी लगन और उम्मीद ने उसे उसके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। बड़ा होकर आदित्य ने गुड़िया बनाने वाली एक बड़ी कंपनी खोली, जहां हर तरह की गुड़िया बनाई जाती थी। गुलाबी ने देखा कि उसके छोटे साथी ने अपने कठिन परिश्रम से अपने सपनों को पूरा किया। उसने सीखा कि किसी भी चुनौती का सामना करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी की हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत और साहस रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक साथ मिलकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और साथ ही एक बेहतर और संवेदनशील समाज की ओर अग्रसर हो सकते हैं।